तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारी चल रही है ट्रिग्नोमेट्री। आज ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है। देखिए, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। कभी कभी ये वैल्यूज पूछ ली जाती है डायरेक्ट, जैसे साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, साइन 75 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। 15 में माइनस होता है, 75 में प्लस होता है। नेक्स्ट होता है साइन 18 डिग्री, तो √5 - 1 अपॉन 4। नेक्स्ट कॉस 15 डिग्री, तो √3 + 1 अपॉन 2√2। देखिए, साइन 15 में यहाँ माइनस था, तो कॉस 15 में प्लस रहता है। साइन 75 कॉस 75, देखिए साइन 75 में यहाँ प्लस था, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो साइन और कॉस सेम वैल्यू रहती है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस रहता है। कॉस 18 डिग्री क्या है? रूट में 10 + 2√5 अपॉन 4। नेक्स्ट आते हैं साइन 15। देखिए 10 15, देखिए साइन 15 कितना होता है ये, और कॉस 15 क्या है, ये रहा। तो साइन 15 अपॉन कॉस 15 क्या होगा, 10 15। इनको जब डिवाइड करेंगे तो 2 रूट से 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - √3। 1075 होता है 2 + √3। कॉट 15 2 + √3 सेम होता है 10, जितना 1075 की वैल्यू जितनी होगी वही कॉट 15 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आता है कॉट 15 कॉट 75, तो जो 10 15 डिग्री की होगी वही कॉट 75 डिग्री की वैल्यू होगी, तो 2 - √3। नेक्स्ट आता है साइन 36 डिग्री, तो साइन 36 डिग्री की क्या वैल्यू होती है रूट में 10 - 2√5 अपॉन 4। कॉस 36 डिग्री, तो रूट में 5 + 1 अपॉन 4। देखिए, जितना साइन 18 होगा वही कॉस 36 होगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट आता है साइन 20.5 डिग्री, तो ये रूट में 2 - √2 अपॉन 2। नेक्स्ट आता है कॉस 20.5 डिग्री, तो रूट में 2 + √2 अपॉन 2। साइन 20 हाफ में माइनस रहता है और कॉस 20 हाफ में प्लस रहता है। नेक्स्ट आता है 10 25, देखिए 10 22/2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 10। तो इधर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा रूट में 2 - 1। तो ये वैल्यूज है, कभी कभी ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। इनको निकालने के फॉर्मूले भी होते हैं, तो पहले वैल्यूज पढ़िए, अब इनको कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखिए साथी, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है फर्स्ट CGL 2023 में पूछा है, दिया है cot A - B इक्वल टू cot A cot B + 1 अपॉन cot B - cot A। तो cot 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। अगर यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू याद होगी तो इसे सॉल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। cot 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 + √3। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो ये हो गया डायरेक्ट आंसर। और अगर वैल्यूज याद नहीं है तो उसको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया है। हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसे माइनस करने पे कितना है 15 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी इन वैल्यूज को हम जानते हैं। तो अब दो वैल्यूज ऐसी लेनी है ए और बी की जिन्हें माइनस करने पे 15 आए। तो देखिए 45 में से 15 गया, 30 जाएगा, तो कितना बचेगा 15। यानी ए की जगह पुट कर सकते हैं 45 और बी की जगह पुट कर सकते हैं 30। ए की जगह हो गया 45 और बी की जगह 30 डिग्री। इस बी की जगह 30 डिग्री और ए की जगह 45। अब देखिए 45 में से 30 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका cot 15 डिग्री इक्वल cot 45 डिग्री कितना होता है 1। cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये +1। cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और ये cot 45 कितना हो गया 1। अब रूट कभी भी नीचे आता है तो उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये प्लस माइनस है तो प्लस से सेम नंबर में अंश और हर में क्या कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई। देखिए ऊपर एक जैसा हो गया तो ये ऊपर बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है A² - B²। ये बन गया A + B का होल स्क्वायर, तो A² + B² + 2AB। 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 रह जाएगा।
3 और 1 कितना हो गया 4 प्लस 2 रूट में 3/2। देखिए ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 प्लस रूट 3 यानी ऑप्शन ए। अगर वैल्यूज याद नहीं है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, अब वैल्यूज याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री माइनस साइन 75 कॉस 75। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट में 5 माइनस 1/4। ऐसे ही कॉस 36 डिग्री, जो साइन 18 की डिग्री होगी वही कॉस 36 की हो जाएगी, पर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, सेम वैल्यूज रहती है। माइनस साइन 75, साइन 75 की वैल्यू होती है रूट में 3 प्लस 1/2√2। देखिए जो साइन 75 की होगी वही कॉस 75 की होगी, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2√2। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा, डिवाइड में आ जाएगा 16, ऊपर फॉर्मूला लेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और √2 का √2 में 2 और 4 2 जा 8। ऊपर देखो फॉर्मूला लगेगा हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/16, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/8। इसमें से 5 में से बन जाएगा 4/16 माइनस 2/8। इससे कैंसिल कर देंगे, 4 से 16 को कैंसिल करेंगे 16 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, और इससे ये कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया आंसर 0। तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू याद होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2022 में पूछा है tan 45 माइनस tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 15 डिग्री का मान। तो देखिए ये फॉर्मूला है tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ क्या है ये फॉर्मूला है, a की जगह क्या हो गया 45 और b की जगह 15। तो यहाँ पे पुट करेंगे tan 45 माइनस 15 डिग्री तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/√3 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री। तो यहाँ tan 15 डिग्री की आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए 2 माइनस √5। जो tan 15 की होगी वही cot 15 की होगी, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, डिवाइड में sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है रूट में 3 माइनस 1/2 रूट में 2। cos 15 सेम रहता है, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, रूट में 3 प्लस 1/2√2। ठीक है √5 से √5 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो गया 4, डिवाइड में ठीक है √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में 2 2 जा 4 और √2 का √2 में 2, तो 4 2 जा 8, इसको ले जाएंगे ऊपर तो 4 मल्टीप्लाई 8, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 रह जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 4 2 8 जा 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 16। तो यहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए, tan 15 डिग्री की होती है 2 माइनस √5 और वही cot 15 की हो जाती है, माइनस की जगह क्या आ जाता है प्लस। sin 15 डिग्री की होती है रूट में 3 माइनस 1/2√2, तो यहाँ माइनस है तो वही cos 15 की हो जाएगी, बस प्लस आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 16। नहीं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दोनों CGL में पूछे गए क्वेश्चन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला एग्जाम में दिया है और पूछा है tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद है
तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, तो ऑप्शन सी। अगर वैल्यूज याद नहीं है तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है और हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम 0 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन वैल्यू से ही 10 15 डिग्री की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे कितना है 10 15, तो दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको माइनस प्लस करने पे 15 आए। 45 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 15 डिग्री, यानी ए की वैल्यू हो गई 45, बी की वैल्यू 30। ए की वैल्यू हो गई 45, बी की वैल्यू 30। ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 30। तो यहाँ पे देखिए 45 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 10 15 डिग्री इक्वल में 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट में 3 अपॉन 1 प्लस 10 45 होता है 1 और 10 30 क्या होता है 1 अपॉन रूट में 3। रूट में 3 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो रूट में 3 देखिए यहाँ 1 है तो ये रूट 3 चला गया ऊपर, ये हो गया रूट 3 और माइनस 1। सेम यहाँ पर रूट 3 लेंगे एलसीएम, तो रूट 3 आ जाएगा ऊपर प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 1। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा रूट 3 माइनस 1 और ये रूट 3 प्लस 1। कभी भी डिवाइड में रूट आता है तो उसका करते हैं कॉन्जुगेट, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। देखिए कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ करेंगे माइनस से, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ऊपर होल स्क्वायर बन गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यूज है। डिवाइड में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा 2, 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 रूट में 3 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ से 2 चला गया तो कितना बचेगा रूट 3। ये हो गया आंसर। अगर डायरेक्ट वैल्यूज याद नहीं है तो आपको इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a प्लस बी कॉट, ये दिया है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ पर पूछा है cos 75 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको अगर डायरेक्ट याद है तो cot 75 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3। जो 10 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही cot 75 की वैल्यू होती है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। और वैल्यूज याद नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं डिग्री में जिनको ऐड करने पे कितना बने 75, तो देखिए 45 में 30 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 75। तो ए की वैल्यू होगी 45 और बी की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ तो हो जाएगा cot 75 डिग्री। ए की वैल्यू हो गई 45, बी की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री, ए की वैल्यू 45। तो ये cot ए की वैल्यू cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट में 3 प्लस 1, cot 30 की वैल्यू रूट में 3, ये हो गया cot 45 की वैल्यू माइनस 1। देखिए कभी भी भाग में यानी डिवाइड में रूट आता है तो उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी परमीकरण। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस है तो प्लस से कर देंगे, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन यानी परमीकरण। ऊपर देखिए ये सेम वैल्यू है तो ऊपर तो बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। डिवाइड में हमेशा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका इस होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 2 रूट में 3 में से देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 3 में से बन जाएगा कितना बनेगा 2, 3 और 1 कितना हो गया 4 और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ रूट 3 डिवाइड में 2, इससे कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 प्लस रूट में 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन हो गया बी, यानी कि 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, तो cot 75 की वैल्यू 2 रूट 3 तो रहेगी पर माइनस की है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी। अगर वैल्यूज डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, अगर वैल्यूज डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इस तरह से
फॉर्मूला दिया होगा कुछ क्वेश्चन में, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। देखिए कॉस कॉस साइन साइन रहेगा तो यहाँ पे आपके कॉस आएंगे सेम वैल्यूज पर हमेशा। देखिए कॉस कॉस है साइन साइन है तो कॉस ही रहेगा, और डिफरेंट वैल्यू देखिए साइन कॉस है तो साइन साइन, और साइन कॉस कॉस साइन है तो साइन साइन, यानी डिफरेंट वैल्यू पे साइन साइन रहता है और सेम वैल्यू पे कॉस कॉस रहता है। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है टू साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री। तो ये फॉर्मूला है टू साइन ए साइन बी का, ए की जगह 75 और बी की जगह 15। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी, ए की जगह कितना है 75, बी की जगह 15 माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 75 बी की वैल्यू 15। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, 75 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री, 75 में 15 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया है टू कॉस कॉस 75 कॉस 15। तो ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, सॉरी कॉस टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है, और ए की जगह हो गया 75 और बी की जगह 15। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, यानी 75 प्लस 15। ए की जगह कितना है 75 और बी की जगह कितना है 15, प्लस कॉस ए माइनस बी, ए की जगह कितना है 75 और बी की जगह कितना है 15। तो ये फॉर्मूला है। देखिए 75 और 15 कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, कॉस 60 वैल्यू की होती है 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन ए। तो सिर्फ इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू कॉस 45 प्लस थीटा कॉस 45 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी का, ये ए है और ये बी है। तो कॉस ए टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी, ए की जगह कितना हो गया 45 प्लस थीटा और बी की जगह 45 माइनस थीटा। नेक्स्ट प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ए की जगह कितना हो गया 45 प्लस थीटा माइनस बी, ये हो गया बी। तो देखिए यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का, यहाँ पे कैंसिल हो गया थीटा से थीटा कैंसिल, तो ये हो गया cos 90 डिग्री प्लस, देखिए यहाँ पे 45 से 45 कैंसिल, तो ये हो गया cos 2 थीटा। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस cos 2 थीटा। तो इसका आंसर कितना आ गया cos 2 थीटा, यानी कि ऑप्शन डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ था टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट दिया है टू कॉस 45 प्लस थीटा साइन 45 प्लस थीटा। तो ये फॉर्मूला है टू कॉस ए साइन बी का, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। देखिए साइन ए प्लस बी यानी कि 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा माइनस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ए की जगह 45 प्लस थीटा है और बी की जगह देखिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का।
यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा साइन 45 प्लस 45, ये कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पे 45 से 45 कैंसिल, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर फॉर्मूले यूज हुए थे, तो आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी यहाँ पे होती है फिनिश।